Hello बच्चों, let's read this question. The question says 1 mole of hydrocarbon A reacts with 1 mole of bromine gives a dibromo compound C10 C5H10Br2. Substance A on treatment with cold dilute alkaline KMnO4 solution forms a compound C5H12O2. On ozonolysis gives equimolar quantities of propanol and ethanol. Reduce the structural formula of A. बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें कोई कंपाउंड ए दिया गया है, कोई हाइड्रोकार्बन, और कहा गया है कि वो 1 मोल ब्रोमीन के साथ डाइब्रोमो कंपाउंड देता है। कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन के MnO4 के साथ वो हमें C5H12O2 देता है, और ओजोनोलिसिस से वो हमें प्रोपेनॉन और इथेनॉल देता है। तो हमें उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना पड़ेगा। तो यहाँ की कंसेप्ट ये होगा ओजोनोलिसिस। इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि लास्ट में ओजोनोलिसिस हो रहा है, तो ओजोनोलिसिस से हमें पता है हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं किससे, एल्कीन से। तो हमें इतना आइडिया हो जाएगा कि जो हमारा कंपाउंड ए है वो एक एल्कीन है। ओजोनोलिसिस रिएक्शन के अंदर होता क्या हमारे पास, अगर हम कोई एल्कीन लेते हैं C R1R2 डबल बॉन्ड और यहाँ R3 एंड R4, और इसकी रिएक्शन अगर हम फर्स्ट स्टेप में ओजोन से कराते हैं एंड सेकंड स्टेप में इसका रिडक्शन कर देते हैं जिंक और H2O से, तो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड ये बन जाता है। यहाँ पे भी एक R2 और ये प्लस R3 और ये C डबल बॉन्ड O R4। तो ओवरऑल होता क्या है ओजोनोलिसिस के अंदर, जो हमारा ये डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, एक ऑक्सीजन यहाँ चला जाता है, एक ऑक्सीजन यहाँ। अगर मुझे जो हमारे कंपाउंड्स फॉर्म हुए इससे वापस कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कीन बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों O को ज्वाइन कर दूंगा और हमें ओरिजिनल वाला एल्कीन मिल जाएगा। क्योंकि लास्ट स्टेप में प्रोपेनॉन और इथेनॉल बन रहा है तो हम उससे एल्कीन्स का पता लगा सकते हैं। देखिए प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, ये डबल बॉन्ड O और ये CH3, इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन। एंड इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, CH3 C और यहाँ पे डबल बॉन्ड और एक H। अब मुझे क्या करना है, हमें पता है कि ये ओजोनोलिसिस से बना है। किसके ओजोनोलिसिस से बना है, ए के। मुझे नहीं पता कि ए क्या है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों ऑक्सीजन को यहाँ ज्वाइन कर दूंगा और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कीन वहां पीछे लिख दूंगा। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, CH3C, इसके ऊपर एक CH3 है और यहाँ डबल बॉन्ड CH और CH3। तो यही हमारी कौन सी हो गई, एल्कीन ए। इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे जो स्टेप्स हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये एल्कीन जो हमने बनाई है सही है या गलत है। तो फर्स्ट पार्ट में कहा था कि जो हम इस एल्कीन का ब्रोमिनेशन कराते हैं ये 1 मोल Br2 को ऐड कर लेता है और डाइब्रोमो कंपाउंड देता है। तो चेक कर लेते हैं, हाँ ये इसके अंदर एल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है और ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन देते हैं। तो ये हमारा यहाँ Br ऐड हो जाएगा और ये भी Br ऐड हो जाएगा और यहाँ पे एक CH3। अगर इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो टोटल कार्बन 5 है, C5, टोटल हाइड्रोजन 10 है, H10, और टोटल Br कितने हैं, Br2, जो कि हमें दिया गया था ऑप्शन के अंदर। तो यस इट इज करेक्ट। सेकंड पार्ट में कहा गया था कि इसको एल्केलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं, एल्केलाइन KMnO4 वो भी कोल्ड। तो एल्केलाइन KMnO4 की क्या बात होती है कि ये एल्कीन्स के साथ डायोल्स देता है। तो डायोल्स देगा, डबल बॉन्ड पे 2 OH आ जाएंगे, यहाँ CH3 और यहाँ पे एक OH और एक C और ये एक OH और यहाँ CH3 और एक ये H हमारा था ही। तो टोटल कार्बन इसके अंदर कितने हो गए, C5, H कितने हो गए 12 एंड ऑक्सीजन 2। तो ये भी हमारा मैच कर गया। तो देयरफॉर हमारा जो स्ट्रक्चर ए है जो हमने ड्रॉ किया है वो बिल्कुल कैसा है, सही है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक का क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 and CH3. This is the structural formula. I hope you understood it well and best of luck.